अटेंशन प्लीज। चलिए आप लोगों को आज क्लास 12 के फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे और आप लोग ध्यान देंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विद्युत बल रेखा, ऐसे दूसरा नंबर सेट का है, ये 11वां क्वेश्चन होगा। विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है क्यों, या काटती है क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जब विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटेगी तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। हम यही लिखेंगे आंसर में, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि काटने पर विद्युत बल रेखा के कटान बिंदु पर दो दिशाएं विद्युत क्षेत्र का हो जाते हैं, जो असंभव है। असंभव है, ऐसा होता ही नहीं है कि संभव होगा ही नहीं, क्योंकि अगर काटेगा तो असंभव होगा। आप इसे फिगर बना के दिखा भी सकते हैं। दो दिशाएं, इसका दिशा अलग हो गया, इसका दिशा अलग हो गया। ये विद्युत क्षेत्र हुआ, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ये भी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी और ये संभव नहीं है, असंभव है। और ये भी जान लीजिए, ये जो है विद्युत बल रेखा है, विद्युत बल रेखा है। चलिए, यही है विद्युत बल रेखा के अगर काटने का गुण की बात करेंगे, नहीं काटता है क्यों, तो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि काटने पर विद्युत बल रेखा के कटान बिंदु पर दो दिशाएं विद्युत क्षेत्र का हो जाते हैं, जो कि असंभव या जो असंभव है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। टू द पॉइंट के बात करेंगे, आसानी से 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आराम से इसे लिख करके आप बता सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? इसका SI मात्रक तथा बीमा लिखना है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें समान आवेश व विपरीत प्रकृति के आवेश को, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश को एक दूसरे के अल्प दूरी पर जब व्यवस्थित किया जाता है, इसी व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलिए कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान देंगे, लिखेंगे समान परिमाण, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश को जब एक दूसरे के अल्प दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है, तो इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए समझिएगा, इसका फिगर ड्रॉ करके आप दिखा भी सकते हैं। समान परिमाण व विपरीत एक दूसरे के इस बीच की 2l लंबाई है। अब समझिएगा, इसका जो है लिख सकते हैं अर्थात करके। इसमें आवेश जो दिया गया है P बराबर लिख सकते हैं Q इंटू 2l। अब कह रहा है क्वेश्चन में इसका SI मात्रक, इसका लिख सकते हैं इसका SI मात्रक कूलाम मीटर, या ऐसे भी लिख सकते हैं सिर्फ कूलाम मीटर होता है। और इसका बीमा अगर पूछेगा, बीमा भी पूछ रहा है तो लिखेंगे बीमा इसका। तो देखिए कूलाम मीटर है तो कूलाम का होता है 80 और m है यानी l है, तो ये लंबाई है तो इसका होता है l। तो इसका हो गया 80l, या इसको लिख सकते हैं m0 LTA, ऐसे लिख सकते हैं सेपरेट सजा करके। इस तरह से हम लिख सकते हैं। एक बार समझिएगा कि विद्युत ध्रुवाघूर्ण क्या है। समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश को जब एक दूसरे के अल्प दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है तो इस व्यवस्था को विद्युत ध्रुवाघूर्ण कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं। राशि भी लिख सकते हैं, कौन राशि है, अर्थात P बराबर Q डॉट EL भी लिख सकते हैं। इसमें वेक्टर का n लगे, कहा है कि आवेश जो है एक प्रकार के अदिश राशि है। इसका ऐसा मतलब कूलाम मीटर होता है, बीमा कूलाम मीटर 80 हो गया, इसमें लंबाई का l हो गया। इस तरह से हम इसको सजा करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि समान आवेश के लिए विद्युत बल रेखा खींचे। देखिए समान आवेश दो तरह के होंगे, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस। हम दोनों तरह से खींच के दिखाएंगे। देखिए इसमें ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, इस पर विद्युत बल रेखा खींचना है। ध्यान देंगे तो इसमें देखिए ऐसे करके अगर खींचेंगे तो ये आपका जो है असमान आवेश के लिए होगा, लेकिन ये असमान नहीं कर रहा है, समान कर रहा है। तो अब इसमें देखिए समान आवेश एक दूसरे को रिपेल करेगा, अर्थात प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षित करने वाला फिगर आपको ड्रॉ करना है। ध्यान देना है, बल रेखा जो खींचना है वो खींचना है आपको प्रतिकर्षण के लिए, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। इससे जो निकलेंगे बल रेखा ऐसे करके चलिए इसमें देखिए आप ड्रॉ करके दिखा भी सकते हैं। ये रिपेल कर रहा है, इसी तरह से दो धन है, इसके जगह पर दो ऋण भी आप दे सकते हैं, इसमें भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान देंगे
इसमें भी दिखा सकते हैं। चलिए इस तरह से आप खींच सकते हैं दोनों की। यह है समान आवेश की, लिख देंगे समान आवेश जिसमें दोनों धन है, इसमें भी दोनों समान आवेश है। तो समान आवेश के लिए, समान आवेश के मतलब हुआ प्रकृति भी समान होनी चाहिए। ये ध्यान देंगे थोड़ा, क्वेश्चन में और शुद्धि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन को देखिए, कह रहा विद्युत फ्लक्स क्या है, इसके एसआई मात्रक तथा बीमा लिखना है। तो ध्यान देंगे विद्युत फ्लक्स क्या है। तो हम लिख सकते हैं, पहले जानिए किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत बलों की रेखाओं की संख्या के, कुल विद्युत बलों की रेखाओं की संख्या के मान जो होते हैं, इसमें ध्यान देंगे विद्युत बलों के रेखाओं की संख्या। चलिए देखिए विद्युत फ्लक्स को जानते हैं पहले, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या है उसको जानिए। इसमें देखेंगे विद्युत फ्लक्स क्या है, तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, विद्युत फ्लक्स क्या है, तो किसी बंद या बद्ध सतह से गुजरने वाले कुल या किसी बंद सतह से गुजरने वाले लंबवत, गुजरने वाले लंबवत बलों, लंबवत बल रेखाओं की संख्या को बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत या विद्युत, एक के बात हुआ, फ्लक्स कहते हैं। इसको फिगर में भी आप दिखा सकते हैं, ध्यान देंगे। देखिए ऐसे करके आप फिगर भी बना सकते हैं, या पहले इसको लिख दीजिए, इसे फाई ई यानी फाई से, इसमें देखेंगे फाई या साई भी लिखते हैं, साई या फाई से सूचित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, सूचित करते हैं। तो अर्थात भी लिख सकते हैं, फाई बराबर डी ए इंटू या ई इंटू डी ए लिख सकते हैं, कुल सतह से होंगे। ये हुआ सदिश रूप में, इसको अगर लिखेंगे अदिश रूप में, कहते हैं सदिश का रूप में है, तो ये अदिश रूप में अगर लिखेंगे तो cos थीटा भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां समझना है कि अगर बात किया जाए कि DA है और E है और DA cos थीटा है, तो इसमें जानिएगा कि इसका फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इससे विद्युत बल रेखा को आप निकाल सकते हैं ऐसे करके। यही विद्युत बल रेखा के संख्या है, ये विद्युत बल रेखा है, इसके लंबवत संख्या ये अब फाई होंगे, विद्युत फ्लक्स होंगे। और जैसे विद्युत फ्लक्स हुआ, अब इसमें हमको जो पूछ रहा है वो निकालना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए क्या है कि इसके कुछ क्षेत्र के अंदर बल की रेखाओं की कुछ संख्या है, तो इसमें हमको एसआई मात्रा का और पूछ रहा है बीमा। तो देखिए इसका एसआई मात्रक, तो देखिए इसका एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे, फाई ई बराबर है ई डी ए, तो ई हुआ विद्युत क्षेत्र, इसका होता है न्यूटन प्रति कूलम। ये हुआ, ध्यान देंगे, ये हुआ
क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर, तो लिख सकते हैं क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। अगर आपको इसका निकालना है बीमा, तो बीमा भी आप निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान देंगे। बल का होता है MLT -2 और कूलम का होता है AT, और उसके बाद जो है लंबाई होता है L, तो 2 L है इसमें। इसको लिख सकते हैं ML, यहाँ 2 एगो ई हुआ, ती हो गया 3, और यहाँ ये ऊपर में है T, एगो ऊपर जाएंगे तो नीचा हो जाएगा T पर -3, और ये नीचे है तो ऊपर जाएंगे तो माइनस में। यही हुआ इसका बीमा। आसानी से आप लिख सकते हैं, एक बार देख लीजिए। विद्युत फ्लक्स क्या है? किसी बंद सतह से गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित करते हैं। आप प्रदर्शित करके इस तरह से फिगर बना सकते हैं, किसी तरह से घुरा करके फिगर भी बना सकते हैं। इसका ऐसा मतलब इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद इस तरह से इसका बीमा निकाल देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाउस के नियम को लिखना है। तो गाउस के नियम क्या है? विद्युत फ्लक्स से ही संबंधित है, तो लिखेंगे गाउस के नियम। गाउस के नियम, इसको लिखेंगे कैसे? किसी संबद्ध सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके आवेश के 1/ε0 के गुना होता है। अर्थात लिख सकते हैं फाई बराबर Q/ε0। यही है गॉस के नियम। आप दिखा भी सकते हैं +Q आवेश के चार्ज से निकलता हुआ बल रेखाओं की संख्या। चलिए इस तरह से आप दिखा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभव, विद्युत विभव क्या है? इसका SI मात्रक तथा बीमा लिखें। तो देखिए विद्युत विभव क्या है? इकाई धन आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ध्यान देंगे कैसे? जैसे कोई आवेश को, पहले इसको लिख देते हैं तब उसका फिगर ड्रा कर देंगे। लिखेंगे इकाई धन आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। इसे भी से सूचित करते हैं। ध्यान देंगे कैसे बनाएंगे फिगर। अनंत पर कोई विद्युत विभव है, इसको लाना है इस बिंदु पर,
तो इस बीच में कुछ ना कुछ कार्य करना होगा और ये आवेश को लाना है, परीक्षण आवेश है, तो यहां पर कुछ ना कुछ कार्य करना होगा। तो ध्यान देंगे, अर्थात लिख सकते हैं V बराबर W/Q। तो इसका SI मात्रक लिख सकते हैं, इसका SI मात्रक, इसका कार्य होता है ये कार्य बटे, ये आवेश है तो आवेश, तो इसका SI मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम, या इसको लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम होता है। अब इसका विमान निकालना है, तो विमान निकाल लेते हैं, ध्यान देंगे। तो W बटे क्या है, V बराबर दिया गया है, V बराबर दिया गया है W बटे Q। तो ये कार्य है, बल गुने विस्थापन, कार्य को लिखते हैं बल गुना विस्थापन। और ये है आवेश, आवेश का होता है AT। तो ध्यान देंगे, बल गुने विस्थापन, तो बल का होता है MLT -2, विस्थापन है, बल का न्यूटन होता है। ऐसे इसको एक बार लिख देते हैं और समझ में आ जाएगा। तो बल का होता है न्यूटन, इसका होता है मीटर। लंबाई का हुआ या मीटर, या विस्थापन हुआ या दूरी हुआ, विस्थापन छोटे से दूरी होते हैं AT। तो अब इसका न्यूटन होता है MLT -2, इसका होता है L बटे हो जाएगा AT। इसको लिखेंगे ML, एक एक दो L हो जाएंगे और ये ऊपर जाएंगे तो T पर -3 हो जाएंगे और ये ऊपर माइनस हो जाएंगे। यही हो गया विद्युत विभव का विमा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र के संबंध तथा SI मात्रक। विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र के संबंध, तो देखिए कैसे लिखेंगे। विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र के संबंध को लिखना है। तो पहले लिखेंगे संबंध। तो संबंध कैसे लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि E बराबर होता है -dV/dx। अब यहां समझिए, यही संबंध लिखना है। इसका SI मात्रक भी लिख सकते हैं, इसका SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। और उसके बाद कह रहा है SI मात्रक लिख दिए, तो इसमें ऋणात्मक चिन्ह का मतलब हुआ विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत इसमें विभव कार्य करता है। तो लिख सकते हैं इसमें ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है विद्युत प्रवणता विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के विपरीत कार्य करता है। ये भी लिख सकते हैं, ये नहीं हो लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हमको सिर्फ क्वेश्चन का था विद्युत क्षेत्र के संबंध, विद्युत प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में संबंध लिखना और SI मात्रक। तो संबंध ये हो गया, इसका SI मात्रक वोल्ट, इससे V का हुआ वोल्ट, ये x दूरी है तो दूरी होता है मीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन, आराम से देख लीजिए। ऋणात्मक का मतलब है विद्युत प्रवणता विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है, अर्थात घटेगा विद्युत क्षेत्र, जिधर बढ़ेगा उधर घटेगा प्रवणता, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे। चलिए और सब है। अगला क्वेश्चन है विभव का प्रवणता क्या है। तो ध्यान देंगे विभव का प्रवणता के बारे में, तो आप लोग समझेंगे कि विभव का प्रवणता क्या है। किसी तार के प्रति एकांक लंबाई में जब उसका क्या होता है,
पतन होता है। तो किसी तार के किसी भी तार में, तो हम लिखेंगे विभव के प्रवणता के बारे में समझिएगा, विभव के या विभव प्रवणता। तो हम लिख सकते हैं विभव प्रवणता क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है हमको। तो देखेंगे, लिखेंगे किसी तार में या किसी तार के इकाई लंबाई में विभव के पतन को विभव का प्रवणता कहते हैं। अर्थात लिख सकते हैं E बराबर माइनस डी वी बाय डी एक्स। लिखेंगे यह एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। और एक चीज जानिए इसमें, यह या लिख सकते हैं ऐसे, विभव के प्रवणता का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत होता है। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये घट रहा है, इसमें माइनस चिन्ह यही बता रहा है। और भी चीज है, ऋणात्मक होने पतन जो होता है घट रहा है विभव विद्युत क्षेत्र की ओर, तो यही विभव का प्रवणता में आप लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, समविभवी पृष्ठ क्या है या समविभवी तल क्या है, एक ही है बात। तो विद्युत क्षेत्र या समविभवी तल या समविभवी पृष्ठ क्या है, यही है क्वेश्चन। तो लिखेंगे समविभवी पृष्ठ के बारे में, पृष्ठ या तल लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी आवेश के तल में जब सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान हो तो उस तल को समविभवी तल कहते हैं। तो सभी, और इसमें जो है, इसमें दो बिंदुओं या दो विभवों के बीच का किया गया कार्य शून्य होता है।
शून्य होता है। तो ध्यान देंगे इसमें तल जो होते हैं विभव का, ये विद्युत क्षेत्र रेखा के लंबवत होता है। इसमें आवेश है तो इसमें सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होंगे। यही है समविभवी पृष्ठ, समविभवी पृष्ठ। इसे लिख सकते हैं और बना करके दिखा भी सकते हैं। इतना बल रेखा दर्शाना जरूरी नहीं है, लेकिन आराम से एक बार देख लीजिए। किसी आवेश के तल में जबकि सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान हो, या ऐसा तल जिसमें सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान हो, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें ई नहीं हो लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान हो तो उसे समविभवी पृष्ठ या समविभवी तल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समविभवी तल के अच्छाई, खूबी, गुण या विशेषता लिखना है। तो लिखेंगे समविभवी तल के गुण। पहला गुण लिखेंगे, ध्यान देंगे, सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होता है। दूसरा बात लिखेंगे, दो विभवों के बीच किया गया कार्य शून्य होता है। इस तल में लिखना होगा, अच्छा रहेगा। इसमें लगा देंगे इस तल में दो विभवों के बीच किया गया कार्य शून्य होता है, अर्थात लिखेंगे W बराबर वर्क डन 0। चलिए दो नंबरा में आएंगे, 2 लिख सकते हैं, और 3 भी लिखेंगे तो अच्छी बात, 3 लिख देंगे तो और अच्छा बात है। ये भी लिख सकते हैं, समविभवी तल में या इसमें विद्युत बल रेखा के तल के लंबवत होते हैं, तो ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस तरह से 2 क्वेश्चन में 2 ही बात लिखेंगे, ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।